वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जैसी करेंसीज के बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन अब देश का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लेकर आने वाला है। हालांकि इसमें अभी थोड़ी देर है और वो ऐसे कि अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी 2022 के अप्रैल से जून महीने के बीच पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आरबीआई ये करेंसी लॉन्च कर सकता है। आरबीआई इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के तौर पर जारी करेगी। सीबीडीसी किसी भी देश में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाने वाली करेंसी का डिजिटल संस्करण होता है। आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसी साल दिसंबर तक सीबीडीसी के लॉन्च की बात कही थी, लेकिन कई अड़चनों के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था या कोई तय समय सीमा भी इसकी नहीं आ पाई है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि डिजिटल करेंसी देश के किस वर्ग के लिए लॉन्च किया जाए। अभी हम जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें 1 मिनट से लेकर 48 घंटे तक का वक्त लगता है, लेकिन डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से होता है। सीबीडीसी से होने वाला लेन देन डिजिटल करेंसी का ही होगा, यानी कि ये बैंक में रखे कैश से अलग है। यहाँ आप जरा ये समझ लीजिए, जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके बैंक में रखा हुआ कैश एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सीबीडीसी से होने वाला ट्रांजैक्शन सीबीडीसी से ही होगा। इसका कैश से कोई लेना देना नहीं होगा। इसके कई फायदे भी हैं, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है एफिशिएंसी। ये कम खर्चीला है, ट्रांजैक्शन भी तेजी से हो सकते हैं। इसके मुकाबले करेंसी नोट्स का प्रिंटिंग खर्च, लेन देन की लागत भी अधिक है। दूसरा फायदा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। डिजिटल करेंसी के लिए किसी व्यक्ति को बैंक खाते की जरूरत नहीं है, ये ऑफलाइन भी हो सकता है। तीसरा फायदा है भ्रष्टाचार पर रोक। डिजिटल करेंसी पर सरकार की नजर रहेगी। डिजिटल रुपए की ट्रैकिंग हो सकेगी, जो कैश के साथ संभव नहीं है। चौथा फायदा है मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक के हाथ में होगा कि डिजिटल रुपया कितना और कब जारी करना है। मार्केट में रुपए की अधिकता या कमी को मैनेज किया जा सकेगा। इसी तरह खबरों के पीछे की खबर जानने के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।